अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई का क्वेश्चन है कि तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है जो म्यूनिख में स्पेन का काउंसलेट जो भी उनको लगता है स्टुटगार्ट में या म्यूनिख में, वहाँ पे उन्होंने अपना एड्रेस जो जर्मनी में रह रहे हैं जिसे हम आल्ता दे रेजिडेंटे कहते हैं। अगर आप बाकायदा से जर्मनी में हमेशा के लिए रहना है, आपने साल 2-3 साल रहना है, तो उसे हम कहते हैं आल्ता दे रेजिडेंटे। स्पेनिश काउंसलेट में या एम्बेसी में हमने देना होता है। उसकी क्या वजह होती है कि आपका स्पेन में पदरों नहीं चल रही, आप अगर वहाँ पे नहीं रह रहे तो स्पेन गवर्नमेंट को ट्रैक करने के लिए, आपको ट्रेस करने के लिए एज ए स्पेनिश शहरी उनको एक ना एक कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए। और जब इलेक्शंस हों तो भी आपको वोट देना फ़र्ज़ है आपका। उसके अंदर भी वो चीज़ें काउंट होती हैं। तो भाई कह रहे हैं मुझे 1 साल हो गया, मैंने ईमेल किया है, एम्बेसी मुझे कोई जवाब नहीं दे रही। इसमें मैं आके आपसे एक ही बात कहूँगा कि देखें, अगर एम्बेसी जवाब नहीं दे रही तो आपको खुद वहाँ पे जाना चाहिए। मेरे पास फ्रैंकफर्ट हमें काउंसलेट लगता है, हमने 10-12 दोस्त हैं मेरे यहाँ पे। मैंने अपना केस किया आल्ता दे रेजिडेंटे का, फिर बच्चों का किया, दूसरे दोस्तों के यहाँ पे बच्चे पैदा हुए या उन्होंने फैमिली रिग्रुपाशन करवाया पाकिस्तान से यहाँ पे बुलाने के लिए, उसके बाद उन्होंने आल्ता दे रेजिडेंटे किया। तो सारा ईमेल पे ही होता है। मेरे एक मोरक्को के दोस्त हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी रिप्लाई वो नहीं थे कर रहे, तो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ली पहले इन्फॉर्मेशन की और वहाँ पे चले गए। मेरे ख्याल में आपको खुद जाना चाहिए। ये जो ईमेल आपने की है इसको हमेशा संभाल के रखिएगा। कोई भी यूरोपियन पासपोर्ट है, स्पेनिश पासपोर्ट खासकर, तो 3 साल के अंदर अंदर आपने उस पासपोर्ट को यूज़ ज़रूर करना होता है, क्योंकि अगर आपकी पदरोन नहीं होगी, आपका एम्बेसी में आल्ता दे रेजिडेंटे नहीं होगा और आपने अपना पासपोर्ट यूज़ नहीं किया होगा, तो आपके पासपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है कि बाद में ये ना हो कि जब आप रीन्यू करवाने जाएं तो आपका पासपोर्ट ही रीन्यू ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी पिछले दिनों मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो जाहिर है पाकिस्तान का मुझे वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। बच्चों का उन्होंने ट्रैवल किया, उनका वीज़ा अप्लाई किया, या पीओसी कार्ड बनवा लें तो फिर ये चीज़ें कवर हो जाती हैं कि ऑफ कोर्स अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ी है तो फिर ही वीज़ा लिया ना। बारकफ जो कानूनी चीज़ें हैं, जो एक टू द पॉइंट रिक्वायरमेंट है, वो आल्ता दे रेजिडेंटे का है। आल्ता दे नो रेजिडेंटे भी एक होता है, लेकिन वो 2-3 माह जिस बंदे ने रुकना हो उसके लिए आपके लिए आल्ता दे रेजिडेंटे कराना बहुत ज़रूरी है। आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी। पॉसिबल है उनका ईमेल एड्रेस सही ना हो। बिल्कुल आप ये चीज़ भूल जाएं कि अगर अच्छा मैंने साल हुआ है या और ज़्यादा टाइम गुजर जाए मैं वेट कर लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते में जवाब आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर डिले हो तो फिर आप एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लें और खुद वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। 2-3 फॉर्म आपको फिल करना होंगे। आपको नए सिरे से अनमेल्डिंग सर्टिफिकेट बिशानिंग जो होता है यहाँ पे जर्मनी में, वो निकलवाना पड़ेगा। और वो भी नॉर्मल वाला नहीं, वो एक और स्पेशल सा होता है जिसके अंदर लिखा होता है, मेंशन होता है कि आपकी कौन सी नेशनैलिटी है, आप जर्मनी में कब आए थे, कब से रह रहे हैं, किस एड्रेस पे रह रहे हैं। तो वो आपको खुद ही सारी रिक्वेस्ट डिटेल्स जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे। उसके हिसाब से आप उनको पेपर भेज दें बाई ईमेल स्कैन करके। पर्सनल अगर आप लेके जाएंगे तो पॉसिबल है, अगर आप इंफॉर्मेशन की अपॉइंटमेंट लेके जाएं तो वो पर्सनल आपसे ये डॉक्यूमेंट्स ले लें। लेकिन अगर आपको पर्सनल नहीं वो एक्सेप्ट करते तो कोई मसला नहीं है, बाई ईमेल PDF स्कैन करें और उन्हें भेज दें। लेकिन ईमेल पे जितना मेरे साथ रब्ता लोगों का या जो मेरे हवाले से जिन दोस्तों के मैंने ईमेल्स किए हैं, 99.9% एम्बेसी 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दे देती है। वो आपको एक लिस्ट भेजती है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स भेजें, और अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो फिर वो आपको कहती हैं कि एक लिफाफा लें, उसके अंदर एक रिटर्न एनवेलप भी डालें, उसके ऊपर अपना एड्रेस लगा कर ऊपर टिकट लगी हो, ताकि हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर दें। तो फिर आपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एम्बेसी को भेजना होते हैं। कोशिश करें, ट्राई करें, इन्फॉर्मेशन का सीता लें, वहाँ पे जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे ले जाएं, उनको फ़ोटो कॉपीज़ उनके साथ ले जाएं और फिर जाकर तो अपना आल्ता दे रेजिडेंटे करवाएं। बाद में एक आपको नंबर मिल जाएगा जो कि R से शुरू होगा। इन फ्यूचर कभी भी आपने जब स्पेन में जाके DNI निकलवानी है, क्योंकि आपको पता DNI यहाँ में एम्बेसी में प्रिंट नहीं होती, तो जो बच्चे होते हैं 18 साल से छोटे उनकी DNI 5 साल वैलिड होती है, हमारी 10 साल है या 15 साल होती है। तो हम तो जब मर्ज़ी जाके वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ आल्ता दे रेजिडेंटे का सफ़ा चाहिए होगा। अब मेरी फॉर एग्जाम्पल इस साल DNI ख़त्म होगी, तो जब मैंने स्पेन में जाकर प्रिंट करवानी है थाने में कॉमिसरिये में, तो उनको मैंने जाके वो सफ़ा देना है। आपके DNI के ऊपर भी लिखा जाएगा कि कंसुलादो दे फ्रैंकफर्ट या कंसुलादो दे स्ट्रासबुर्गो, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसके साथ का कनेक्शन वो आपको दे देंगे, ताकि आपको पता चले कि ये बंदा स्पेन में नहीं रह रहा।
باقی میرا آپ کا ساتھ اس کمنٹ کے لیے یہیں تک تھا. انشاءاللہ پھر ملوں گا آپ کو میں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اگلے کمنٹ کے ساتھ. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.